एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक चतुर सी लोमड़ी रहती थी। नाम था उसका रानी। रानी का घर एक बड़े से पेड़ के नीचे था, जहाँ जड़ी बूटियां और मीठे फल उगते थे। उसके पास एक नरम बिछौना था और चारों ओर ताजे फूलों की खुशबू फैली रहती थी। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण जब रानी के घर के पास से गुजरी तो उसने अपनी आंखें खोली। उसने एक लंबी अंगड़ाई ली और मुस्कुराकर कहा, आहा, आज तो कुछ खास होने वाला है। वो धीरे धीरे बाहर निकली। जंगल ताजगी से भरा हुआ था। पेड़ों पर ओस की बूंदें, हवाओं में ताजे फूलों की महक और पक्षी चहचहा रहे थे। रानी झरने के पास गई और पानी में अपनी परछाई देखी। तुम कितनी सुंदर हो, उसने खुद से कहा और हल्के से मुस्कुराते हुए झरने में कंकर फेंका। फिर वह बगीचे में खेलने लगी। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कूद रही थी, कभी फूलों के बिस्तर पर लेटती, कभी खुश होकर झूले में झूलती, जैसे पूरा जंगल उसका ही खेल का मैदान हो। थोड़ी देर बाद उसे भूख लगी। अब मुझे कुछ खाने का मन है, रानी ने सोचा। तभी उसे एक पेड़ के नीचे कुछ मीठे और ताजे अंगूर दिखाई दिए। वो कूदकर उनके पास पहुंची और बड़े मजे से अंगूर खा लिए। खाना खाकर वह पास के एक पेड़ के नीचे सोने के लिए लेट गई। सूरज की गर्मी उसके शरीर को आराम दे रही थी। इतने में एक रंग बिरंगी तितली रानी के पास आई। रानी ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोली, तुम कितनी सुंदर हो, क्या तुम मेरे साथ उड़ोगी? फिर क्या था, रानी और तितली ने मिलकर खेलना शुरू किया। तितली उड़ती और रानी उसके पीछे दौड़ती। फूलों की पंखुड़ियां हवा में उड़ रही थी और जंगल में हर तरफ खुशी की लहर फैल गई। खेलते खेलते रानी एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ गई। ऊंचाई से पूरा जंगल दिख रहा था। जंगल कितना प्यारा है, उसने कहा। तभी रानी की मुलाकात हुई एक समझदार उल्लू से। नाम था उसका बूबू। बूबू बहुत धीमे धीमे बोलता था, लेकिन उसकी बातें हमेशा दिल को छूने वाली होती थी। दोनों पेड़ की छांव में बैठकर बातें करने लगे। रानी ने उसे जंगल के फल, तितलियों और अपने खेल के बारे में बताया। बूबू मुस्कुराया और बोला, असल खुशी वही है जब हम छोटे छोटे पल जीते हैं। लेकिन तभी झाड़ियों में से एक हलचल हुई। एक बड़ी सी भालू धीरे धीरे रानी की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में चमक थी और उसकी चाल बहुत चुपचाप थी। रानी ने देखा और बिना एक पल गंवाए वो भागी। भालू उसके पीछे। दोनों जंगल में दौड़ते जा रहे थे। रानी ने एक जगह देखा, पत्थरों का एक बड़ा ढेर। वो बिना रुके उसमें कूद गई और चुपचाप छुप गई। भालू पास आई, सूंघा, इधर उधर देखा, लेकिन रानी को नहीं पाया। थोड़ी देर बाद वहां से चली गई। रानी ने धीरे धीरे पत्थरों से बाहर झांका। जंगल फिर से शांत हो गया था। सूरज अब धीरे धीरे डूब रहा था और आकाश में रंग बिरंगी रोशनी फैल रही थी। वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ लौट आई। रास्ते में पक्षी रात के गीत गा रहे थे और आसमान में चांद निकल आया था। वह अपने घर पहुंची। घर की रोशनी अब और भी प्यारी लगने लगी थी। रानी ने अपने मुलायम बिछौने पर लेटते हुए सोचा, आज का दिन बहुत अच्छा था। उसने आंखें बंद की और मीठे सपनों में खो गई। जंगल की खूबसूरती, तितली की उड़ान और नई दोस्ती के बारे में। और इस तरह रानी लोमड़ी का एक और रोमांचक दिन समाप्त हुआ। कल फिर से नया कुछ दिलचस्प होगा।